हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट एवी। बड़ा ही ज़बरदस्त दिन रहा और सिर्फ उन लोगों के लिए जो कि हैं प्रॉपर ट्रेडर या फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर गाइड करने की कोशिश करते रहे, लेकिन यकीन कर लें मुझे अक्सर हैरानी होती है कि गाइड वगैरह करने का भी कोई फ़ायदा और असर नहीं होता। मतलब द फनी थिंग इज़ दिस के लोग मुझसे बार बार पूछ रहे हैं, सर रेजिस्टेंस क्या है। मुझे कमेंट भी आया, दो चार पर्सन उसमें आए, सर गोल्ड की रेजिस्टेंस बता दें, बीटीसी की बिटकॉइन की रेजिस्टेंस बता दें। भाई कौन सी रेजिस्टेंस बताएं जब एक चीज़ अपने ऑल टाइम हाइज के ऊपर है, अननोन टेरिटरीज के अंदर है, वहाँ पर कौन सी रेजिस्टेंस बन गई है। कोई रिट्रेसमेंट नहीं आ रही है। अगर तो किसी कोई एरिया ऐसा हो जहाँ पर कोई रिट्रेसमेंट आनी शुरू होगी, वहाँ से हम उसको देखेंगे जनाब, अच्छा जी यहाँ से रिट्रेसमेंट आ रही है, सारा कुछ है। एक होते हैं तुक्का ट्रेडर। तुक्का ट्रेडर हैं, वो तुक्का लगा रहे थे जी, पहले 42 से रिवर्स होगा, 45 से रिवर्स होगा, 55 से रिवर्स होगा, 65 भी आ गया, अब कह रहे हैं 72 से रिवर्स होगा। भाई एक रिवर्सल का इंतज़ार करना पड़ता है। जब अननोन टेरिटरी है, टॉप लगा हुआ है, तो फिर आप क्या करोगे? वॉट आर यू गोइंग टू डू देन? नैस्डैक की बात करते हैं। नैस्डैक की अच्छा, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का पहले बताता चलो। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप टोटली फ्री, 100% फ्री है, हर कोई ज्वाइन कर सकता है। ऑक्टा एफएक्स और एक्सनेक्स का आईबी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप उसका हिस्सा बन सकते हैं, यू कैन बी द पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। और ऑलरेडी अगर आप ऑक्टा एफएक्स और एक्सनेक्स पर ही हैं तो फिर आप जो है वो उसका आईबी चेंज कर लीजिए, वो भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। व्हाट्सअप नंबर नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, यू कैन बी द पार्ट ऑफ। ये सारी चीज़ें मैं समझाता हूँ। ट्रेनिंग हो रही है, ट्रेनिंग के दरमियान में भी ये चीज़ समझाता हूँ। हाँ, जो ट्रेंड लोग हैं वही व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर हैं, जो हमारे पास हैं उनका माइंडसेट और हो गया, उनका माइंडसेट और हो गया, उनके अंदर पेशेंस भी आ गया, वो समझ भी गए, वो मेरी वीडियोस के साथ ही बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं। आज सबसे अच्छी जो ट्रेड थी वो हमारी जो है वो ऑयल की थी। ऑयल का जो है वो बाई की एंट्री ली थी हम लोगों ने, अच्छी जो है वो मूव चली। वही चीज़ होती है, 130 140 पिप्स बहुत ज़्यादा बड़ी मूव नहीं थी, लेकिन 130 140 पिप्स की मूवमेंट हमारे पास ली और हमने बहुत अच्छी जो है वो ट्रेड उसको हमने क्लोज़ किया। तो दैट इज़ हाउ यू हैव टू ट्रेड, यू हैव टू ट्रेड सेंसिबली। मॉर्निंग के अंदर H1 का बेयर फ्लैग था, उसको हमने सेलिंग की कॉल दी, उसके बाद फिर बाइंग की कॉल दी। दैट इज़ इट। उसके अलावा पैटर्न कोई नहीं बना। देखिए मुझे एक बात बताइए, गोल्ड का रेजिस्टेंस क्या है? गोल्ड की यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या है? आप लोग अक्सर लोग मुझसे बात करते हैं ना, क्या कहीं पर रिट्रेसमेंट हुई है गोल्ड की? कोई किसी जगह से लग के जो जितने भी ये अननोन हाई पे हाई लगा रहा, हाई पे हाई लगा रहा, इसमें कहीं रिट्रेसमेंट आई है? जब रिट्रेसमेंट नहीं आई तो फिर हम सेल कैसे ले लें, मुझे बताइए आप। वो मोस्ट बेस्ट चांस हमारा क्या है कि जनाब आप जो है वो ब्रेकआउट ट्रेड लेने की कोशिश करें बाय स्टॉप के साथ। दैट्स इट। व्हेन देयर इज़ नो रिट्रेसमेंट आप कैसे जो है वो ट्रेड लेंगे? वही बात होती है कि आज 65 का हाई लग गया, 59 60 के पास जो है वो गोल्ड क्लोजिंग देने जा रहा है। जो अब हमेशा मैं बात करता हूँ कि एक ऐसी कैंडल है जिसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग नहीं हुई। ये क्लियर कैंडल्स हैं जिनके अंदर प्रॉफिट टेकिंग नहीं हुई। हाँ, कल जैसे क्योंकि मैं फंडामेंटल्स की बात करता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ ट्रेडर जो है वो एक टेक्निकल साइड बनता है, लेकिन अपनी टेक्निकल साइड तो स्ट्रॉन्ग करें भाई। कहाँ पर रेजिस्टेंस नज़र आ रही है गोल्ड की लोगों को, कहाँ पर जो है वो बिटकॉइन की रेजिस्टेंस नज़र आ रही है, आई जस्ट सिंपली कांट से इट। हाँ, बिटकॉइन का वो ये चीज़ है कि जी हाँ ठीक है, यहाँ 67,000 से अबव जो एक एरिया है वहाँ से अच्छी खासी रिट्रेसमेंट हुई थी। एक बहुत डिसेंट टाइप, कम से कम 10% रिट्रेसमेंट हुई थी, तो दैट कैन बी ट्रीटेड एज अ रेजिस्टेंट। और यहाँ पर अगर वही बात है, डबल टॉप लगता है तो आप सेल स्टॉप के साथ जो है वो बिटकॉइन की ट्रेड ले सकते हैं। मेरे हिसाब से 66,700 का जो सेल स्टॉप लगाना चाहिए और जो टॉप लगा हुआ है उसका आप हाई लगाइए। अगर आपकी ट्रेड एक्टिव हो जाती है वहीं से ही डबल टॉप बन के रेजिस्टेंस से जो है वो नीचे आ जाती है मार्केट, तो फिर आपकी ट्रेड एक्टिव हो जाएगी। देयर इज समथिंग। गोल्ड के अंदर ऐसा कुछ नहीं है भाई। गोल्ड का 65 का टॉप लगा हुआ, एवरेज लगा 59 60 पे, इस टाइम मार्केट कर रही है जमा करा। मुझे बताइए मैं कौन सी रेजिस्टेंस का जिक्र करूँ, कौन सी रेजिस्टेंस बताऊँ? हर कोई मुझसे पूछ रहा है जी क्या करें। ये सिर्फ पूछ वही रहे हैं जो बगैर असल के ट्रेड कर रहे हैं। ये बातें लोगों को समझ नहीं आती, लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में आते हैं। अच्छा, नैस्डैक ने यार आज बड़ा वैसे तंग किया, लेकिन वही चीज़ है कि आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि शायद 900 जो है वो ब्रेक हो जाएगा। 17,900 से चैनल है, उसके बाहर कोई क्लोजिंग आ जाती तो फिर मामला हो जाता। अब लेकिन क्या है कि जो 18,330 का जो एरिया है
वो पहले भी ब्रीच हो चुका है, और अब भी अगर H4 में देखें तो एम फॉर्मेशन की एक रेजिस्टेंस है। क्यों? क्योंकि वहाँ से मार्केट ने रेजिस्टेंस पकड़ी और 900 800 तक मार्केट जो है वो रिवर्स आई थी। तो दैट इज़ अ सम काइंड ऑफ अ रेजिस्टेंस। आप इसके ऊपर का एसएल दे के ट्राई ले सकते हो, रेजिस्टेंस इज देयर। H4 का डबल टॉप है, एम फॉर्मेशन अगर बनती है, नहीं बनती तो एसएल हिट हो जाएगा यार, वो कम। लेकिन अगर रेजिस्टेंस बनेगी तो 900 तक तो मार्केट को आना चाहिए, या एटलीस्ट 1800 का, 300 पिप्स का टारगेट आपको मिल सकता है। दूसरी बात ये कि कल है एनएफपी डाटा है, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा होता है हमेशा से। एनएफपी जो है इज़ ऑलवेज विद द बिग सरप्राइजेज, इट्स ऑलवेज विद द बिग सरप्राइजेज। लेकिन अगर वही बात है कि जिस हिसाब से मार्केट की क्लोजिंग हुई है उसको देखते हैं। अगर तो देखें, अगर तो एनएफपी का डाटा नेगेटिव आना होगा फॉर डॉलर, फॉर गोल्ड, तो ये होगा कि आप एनएफपी का डाटा आने से पहले पहले मार्केट को नया हाई ब्रेक करते नहीं देखेंगे, और शायद 43 की रेंज तक देख लेंगे। तो आपको पता लग जाएगा कि यार हाँ, जो है वो एनएफपी का जो डाटा है वो नेगेटिव आना है, और जो बड़ा प्लेयर है जो कि नीचे से बाएं बैठा हुआ है वो इस जगह पे भी प्रॉफिट टेकिंग कर रहा है। और वही बात है कि 100-150 पिप्स का जो एरिया होता है, 150 से 200 पिप्स का एरिया होता है, वो प्रॉफिट टेकिंग के लिए इनफ होता है, क्योंकि लोग अभी भी अब रिटेलर बाय की तरफ देखना शुरू हो गया। तो दिस इज़ समथिंग। लेकिन अगर ऐसा कोई ब्रेकडाउन नहीं होता तो बहुत ज़्यादा चांसेस यही हैं कि मार्केट फिर मज़ीद ऊपर जाएगी, मज़ीद ऊपर। 77 शुड बी, 77 का तो टारगेट एक नज़र आ रहा है। ठीक हो गया। अब वही चीज़ है, वो वीकली के उसके ऊपर, वीकली के बेसिस के ऊपर हम ट्रेंड लाइन को अगर खींचते हैं तो उसके ऊपर एक जो है वो टारगेट नज़र आ रहा है 2177। तो अब दूसरी बात यह है कि अब या तो अब ये कि मैनिपुलेटिव कैंडल्स हैं, और आहिस्ता 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 जो है वो एक मैसिव ब्रेकडाउन होना है, तब एक चीज़ आ सकती है। वरना हमेशा होता क्या है, जब तमाम टाइम फ्रेम्स के ऊपर, जो मेजर टाइम फ्रेम्स हैं, इंट्राडे, वीकली, 4 आवर, ये तीन जो बड़े टाइम फ्रेम्स हैं, इन तीनों टाइम फ्रेम्स के अंदर गोल्ड बुलिश है। तो अगर तो बेरिश डाटा भी आ जाता है तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। एक आने को तो कुछ भी आ सकता है, लेकिन वही बात है कि प्रोबेबिलिटी वाइज हम बात करते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा मेजर इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। बट अगर मैनिपुलेटिव मार्केट है तो ऑब्वियसली फिर जो है वो बायर फंसेगा, जो कि वही बात है कि, लेकिन ये बात है कि नीचे के जो एरियाज़ हैं, इवन के जितने एरियाज़ जो है वो छोड़ के आए हुए हैं, वो एज सपोर्ट भी टेस्ट नहीं हुए हुए। आप इस चीज़ को समझें। देखें, जब से ये ऑल टाइम हाई लगा है तो सिंस मतलब आप अगर इस चीज़ को देख लेते हैं कि 2055 से लेके 2055 से लेके ये यहाँ तक का जो पूरा एरिया, इसके अंदर सपोर्ट्स भी मेजरली टेस्ट नहीं हुई नहीं। तो अगर तो ज़रा सा भी जैसे कहा जाए कि ये मैनिपुलेटिव मूव है और एनएफपी का डाटा बेरिश आया, तो फिर कम से कम $100 की मूव आ सकती है, $100 की मूव आ सकती है। प्रॉपरली सपोर्ट्स नीचे की टेस्ट नहीं है। देखिए, ये टेक्निकल बातें मैं कर रहा हूँ। हाँ, स्ट्रक्चर वाइज सपोर्ट 2110 की मौजूद है, 2135 की मौजूद है, ये मतलब 2135, 2110 की सपोर्ट्स मौजूद है। टेक्निकल स्ट्रक्चरल सपोर्ट्स हैं, ये सपोर्ट्स अभी टेस्टेड नहीं हैं। दिस इज़ द थिंग। जो एक टेस्टेड एरिया है, जो कि एक मेजरली सपोर्ट शायद बनेगा, वो जो है वो 20 जो है वो 75 कर लीजिए, ये एरिया बनता है। फिर 2055 कर लीजिए, ये एरियाज बनते हैं जो कि एक शायद टेस्टेड सपोर्ट के तौर पे सामने नज़र आए, अगर मार्केट यहाँ से मैनिपुलेटिव हो के होती है। लेकिन क्या ये होगा, मैं आपको बताता चलूँ कि वही बात है कि आपको थोड़ा सा ज़रा पहले पता लगाना शुरू हो जाएगा। और अगर मार्केट ने नया हाई बना दिया है और अच्छा वॉल्यूम भी कल लग रहा है, तो इसका मतलब यही है कि भाई ये फिर एनएफपी का डाटा आने के बाद भी ये मार्केट काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाएगी, और एनएफपी का डाटा भी कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं आएगा फॉर द डॉलर और फॉर गोल्ड प्राइसेस। ठीक हो गया। जेपीवाई की जो ट्रेड्स हैं हमारी बहुत अच्छी मूव कर रही हैं, पर्टिकुलरली जीबीपी यूएसडी जेपीवाई बहुत अच्छा मूव जा रहा है। अगर रिट्रेस होता है तो दोबारा से आप सेलिंग ले सकते हैं। सेलिंग के लेवल्स दोबारा से बताता चलूँ, 149.4 से लेके 149.7 का एरिया जो है ये एक अच्छा सेलिंग एरिया है, बन जाएगा अगर दोबारा से होगा। क्योंकि वही बात है कि यहाँ पर इसी को ब्रेक डाउन करके आया है, और अगर यही रेजिस्टेंस बनता है तो फिर इट कैन गो फर्दर डाउन।
बाकी ये है कि GBP USD मुझसे बार पर्सनली किसी ने पूछा था तो मैंने उसकी ट्रेड बताई थी उसको। तो अगर चैनल की बात करते हैं तो एक चैनल से रेजिस्टेंस आई हुई है, लेकिन इट इज़ ट्राइंग हार्ड टू गो अबव दैट रेजिस्टेंस एज वेल। ऑयल के ऊपर जो है वो वही चीज़ है कि दोबारा से 77.6 का जो एरिया है वो सपोर्ट बन के आ सकता है। हाँ, क्योंकि असल चीज़ क्या हुआ कि H4 टाइम फ्रेम के अंदर क्या हुआ कि लोअर लोज भी बन गया और लोअर हाई भी बना हुआ है। तो एक शायद हम टाइट जो है पीनट जो है वो चैनल जो है पीनट स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर मूव करते हैं, और पीनट स्ट्रक्चर का यही होता है कि वो ईदर साइड ब्रेक हो सकता है, बट फंडामेंटली अगर मैं देखता हूँ थोड़ा बहुत शायद ऊपर की तरफ ब्रेक होना है। आज बहरहाल गोल्ड को वही बात है, कल जिस तरीके से सपोर्ट मिली वो सपोर्ट यही था कि जो है वो सबसे ज़्यादा तो बैंक की न्यूज़ थी। दूसरा ये कि आज जो जॉबलेस क्लेम्स आए उन्होंने भी गोल्ड की प्राइसेस को ही सपोर्ट किया। ठीक है, दिस इज़ द क्लियर इंडिकेशन कि हाँ जी जो है वो वॉट एवर द फेडरल रिजर्व इज़ डूइंग दे आर गेटिंग द सक्सेस। तो ये थी जी वीडियो। बहुत सारे लोग एतराज़ करते हैं, लेकिन आप यकीन कर लें मोस्टली लोग थोड़ा सा मैं जो लोग मेरे साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो मेरे साथ ट्रेडिंग की जो है वो क्लासेस में मौजूद हैं, दे अंडरस्टैंड कि मैं जो वीडियो बनाता हूँ उसके अंदर कुछ डिफरेंट आस्पेक्ट है, मार्केट को डिफरेंट तरीके से देखा जाता है। ये जो उछल कूद वाली ट्रेड्स हैं ना मैं फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बताता हूँ, ना मैं अपने जो है वो वीडियो के अंदर बताता हूँ। आपको ये चीज़ समझनी चाहिए, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। 2-2 साल आप लोगों को मेरे पास, मतलब मैं बात कर रहा हूँ कि ऐसे ऐसे लोग हैं जो 2-2 साल हो गए, 2-2 3 दिन कोर्सेज किए हुए हैं एंड दे न्यू नथिंग ना, और प्रैक्टिकल काम तक नहीं किया हुआ कसम खुदा की। मैं अच्छा हम लोग तो कोर्स करवाते हैं तो उसके अंदर असाइनमेंट भी देते हैं कि नहीं जी आपने करके लाना है, सब कुछ है, ताकि एटलीस्ट वॉट एवर वी आर ट्राइंग टू टीच यू आप उसको प्रैक्टिस तो करो। कोर्सेज किए हुए हैं, कुछ भी प्रैक्टिस नहीं है, कोई ट्रेडिंग साइकोलॉजी डेवलप नहीं है, कुछ ट्रेड को हैंडल करना नहीं आता, ट्रेड बनानी नहीं आती, कोई एंट्रीज बनानी नहीं आती, कुछ भी नहीं आता। तो दैट इज़ समथिंग वेरी 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 एबनॉर्मल। कोशिश ही होती है कि प्रैक्टिकल ट्रेडिंग स्किल डेवलप की जाए। दुबई के अंदर जो है वो कोर्स होने जा रहा है, दुबई के लिए आप रजिस्टर हो सकते हैं, मौका है, बहुत लिमिटेड सीट्स हैं, क्योंकि सारी बात है वहाँ पर इतना बड़ा जो है वो जिसे कहा जाए, और हम लोग वैसे भी अब पता है कि लिमिटेड सीट्स रखते हैं, तो दुबई के अंदर थोड़ा बहुत हम लोग ज़रूर एक्सटेंसिव जाते हैं, लेकिन वही लास्ट टाइम भी तकरीबन 30 के करीब लोग थे। तो इस दफ़ा भी जो है कोशिश ये है कि इतना ही मामला चलाया जाए। तो लिमिटेड सीट्स हैं, यू कैन गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड फॉर द दुबई क्लासेस, और दुबई में फ़िज़िकल क्लासेस वैसे ही बहुत महंगी हैं, हर चीज़ हैं, तो यू हैव द अपॉर्चुनिटी फॉर दैट। तो ख्याल रखें अपना भाई, ट्रेडिंग को सीखने की कोशिश करें यार। जो लोग मेरी वीडियो पे एतराज़ करते हैं, मुझे बुरा भला कहते हैं, मैं सिर्फ यही बात कहता हूँ कि यार ट्रेडिंग सीखने की कोशिश कर लो। हाँ, आई कैन बी रॉन्ग, आई कैन बी रॉन्ग, लेकिन मैं गलत नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अपना जो अकाउंट है, मैं खुद ट्रेडर हूँ, मैं उसमें प्रॉफिट बना रहा हूँ, और मेरी ट्रेडिंग की मेरी जो वीडियो भी है वो एनालिसिस बेस नहीं होती, वो ट्रेड बेस होती है। मैंने देखिए मैं इतने दिन हो गए प्रॉपर गोल्ड की कोई ट्रेड नहीं ली है। क्यों नहीं ली? क्योंकि सेटअप नहीं बना अभी तक। हाँ, ब्रेकआउट ट्रेड्स 1-2 ज़रूर ली हैं मैंने, और जो हैं वो मतलब बाय स्टॉप्स की ट्रेड ज़रूर ली हैं। सेटअप के साथ ट्रेड अभी तक कोई भी नहीं बनी है गोल्ड के अंदर। द पीपल हु आर ट्राइंग टू ट्रेड, दे आर मेकिंग द फूल ऑफ देमसेल्व्स। जो लोग आपको गोल्ड की में ट्रेड बता रहे हैं इस टाइम पे, वो आपका सिर्फ तमाशा बना रहे हैं, उससे तुक्के लगा रहे हैं भाई। प्लीज़ ख्याल रखें अपना। हैव अ गुड डे, थैंक यू वेरी मच, और आई होप कि यू लाइक द वीडियो। नहीं भी है तो कोई ऐसा मसला नहीं है, आई रियली डोंट केयर कि क्या हो रहा है। मुझे पता है कि मैं किस किस्म का लेवल का काम कर रहा हूँ। जो मेरे फॉलोअर्स हैं और जो मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं, दे न्यू व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच देम। ख्याल रखें अपना, थैंक यू।